हेलो। हैव ए वेरी नाइस डे। मेरे दिमाग में दो तीन इंसिडेंट्स हैं। पहला इंसिडेंट है हिमाचल का। 15 दिन पहले कई बार पंजाब से आने वाले जो टैक्सी ड्राइवर वगैरह थे, टूरिस्ट से, उनके साथ मारपीट की गई। इधर शिमला में भी की गई और मनाली में भी की गई। दोनों टूरिस्ट स्पॉट हैं। टूरिस्ट लोग टैक्सियों में, अपनी कारों में आते हैं हिमाचल देखने के लिए। और सच कहा जाए तो हिमाचल की इकोनॉमी को टूरिज्म से बड़ी सपोर्ट मिलती है। और टूरिस्ट के साथ मारपीट या कैब ड्राइवरों के साथ मारपीट। मैं कार नहीं चला सकता, ड्राइवर रखा के चल भाई हमें लेकर चल, तो उसको पीट देंगे। क्यों पीटा? जब ये पूछा जाए कि क्यों पीटा, कि हम यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करने देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी जगह है। अरे भाई, जिस वक्त आप पंजाब में जाते हो तब आप भी तो कहीं गाड़ी खड़ी करते होगे। जहां पर आप पंजाब में या हरियाणा में गाड़ी खड़ी करते हैं, क्या वो जगह आपकी है? अजीब बात है। हिमाचल वाले वो लोग, सारे नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं खुद हिमाचली हूँ। हिमाचल में मेरा घर है, हिमाचल में मेरा कारोबार है। इस वक्त भी मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ। वो लोग जो मारपीट करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने भी तो दूसरी जगह जाना होता है। जो सुविधा आप हिमाचल में टूरिस्टों को नहीं दे सकते या कैब ड्राइवरों को नहीं दे सकते, आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आपको वो सुविधा पंजाब में या हरियाणा में या दिल्ली में मिलेगी? यह सब होता है एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से। अदरवाइज हम तो बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, एक्सपीरियंस है हमारा कि हिंदुस्तान हमारा है और हम जहां चाहे रह सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं। अब अगर टैक्सी भी खड़ी करने ना दी जाए और पीट पीट के अधमरा कर दिया जाए, तो क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा है? पहली बात तो ये थी। इसी के साथ जुड़ी हुई बात यह है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, फीलिंग वेरी सॉरी, कि हिमाचल से हजारों की तादाद में लोग पंजाब जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं और वहां पर रोजगार तलाश करते, नौकरियां करते हैं। इस हिसाब से तो हिमाचलियों को पंजाब या हरियाणा या दिल्ली में नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप इतने तंग दिल हो कि अब सारी उम्र के वास्ते उसने एक ही जगह थोड़ा खड़े रहना है टैक्सी खड़ी करके, घंटा 2 घंटे के लिए टैक्सी भी नहीं खड़ी करने देते या ओवरनाइट टैक्सी भी नहीं खड़ी करने देते और पीट पीट के भगा देते हो, तो कल्पना करो कि आप जो विदेश विदेश कह दिए, सॉरी, पंजाब में या जम्मू कश्मीर में या हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली में नौकरी करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं और वहां पर आपके साथ, आपके बच्चों के साथ यही सलूक किया जाए, आपके दिल पर क्या गुजरेगी?
आपके बच्चों के दिल पर क्या गुजरे? ये तो पहला सवाल था। नरेंद्र मोदी साहब ने महीना के पहले एक स्टेटमेंट दी थी। स्टेटमेंट क्या, वो तो बोलते ही रहते हैं, हर रोज उनका भाषण ही होता है। कहने लगे कि एक फिल्म बनी थी गांधी पर। जब लोगों ने वो फिल्म देखी गांधी की, तब लोगों ने गांधी के बारे में जाना। पहले गांधी के बारे में कोई जानता नहीं था। Nobody knew who Gandhi was. सवाल ये पैदा होता है कि अगर गांधी को कोई नहीं जानता था, तो साउथ अफ्रीका में एक स्टेशन है, बड़ा मशहूर स्टेशन है, पीटर मैरिट्सबर्ग। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन। 1 घंटे में कम से कम 50 गाड़ियां उधर से इधर जाती रहती। बड़ा बिजी स्टेशन। एंड एक प्लेटफार्म के ऊपर महात्मा गांधी का बुत लगा हुआ है। और जब इस बुत का उद्घाटन क्या, जब उसके पर्दा हटाना था, पब्लिक के लिए खोल देना था, तो पर्दा उठाने की जो रस्म थी, महात्मा गांधी के बुत से पर्दा उठाने की जो रस्म दक्षिण अफ्रीका के स्टेशन पीटर मैरिट्सबर्ग में हो रही थी, उसके वास्ते उस गवर्नमेंट ने हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री I.K. गुजराल को बुलाया कि महात्मा गांधी के बुत का अनावरण करना है, आप आइए। मैंने आंखों से देखा। एक तरफ तो वो लोग हैं जो हमारे, चाहे वो महात्मा था, चाहे वो पॉलिटिशियन था, whosoever he fellow was, उसका बुत लगा रहे हैं विदेशों में। और अभी 2-3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री साहब अर्जेंटीना गए थे। इनके स्वागत में जो वहां के प्रधानमंत्री ने लेक्चर दिया, उसमें वो नेहरू साहब की तारीफ कर रहे थे, आरएसएस की तारीफ नहीं कर रहे थे, विश्व हिंदू परिषद की तारीफ नहीं कर रहे थे, बजरंग दल की तारीफ नहीं कर रहे थे, बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहे थे, मोदी की तारीफ नहीं कर रहे थे, नेहरू की तारीफ कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? लोग आपसे बेटर, विदेशी लोग आपसे बेटर जानते हैं कि हिंदुस्तान को बनाने वाले कौन लोग थे, कौन लोग हैं, और अब बर्बाद कौन कर रहे हैं। ये जो टैक्सी ड्राइवरों के साथ मारपीट की बात मैंने आपको बताई ना, ऐसी घटनाएं आमतौर पर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी होती रहती है। कौन करता है इन घटनाओं को पैदा? मुझे नहीं पता। मेरी एक फ्रेंड है, विदेश में, स्वीडन में रहती है। स्वीडन में वो अपने देश के बारे में बहुत कुछ बताती रहती है। कहती है यहाँ बिल्कुल गंदगी नहीं होती, मक्खी नहीं होती, मच्छर नहीं होता, यहाँ पर लोग बड़े शांत रहते हैं। हमारे यहाँ चोरियां नहीं होती, कई बार हम ताला भी लगाना भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई नहीं आएगा हमारी चीज को चोरी करने के लिए। और हमारे यहाँ तो दिन दहाड़े चोरियां कर लेते हैं। दिल्ली जो कि हिंदुस्तान की कैपिटल है, घरों में घुस के लोगों को मार जाते हैं और सारा सामान असबाब ले जाते हैं। 1947 में हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी होगी, इस बात को मारो गोली। आप बताओ कि आप कहां खड़े हो स्वीडन के मुकाबले में।
आपके लोग हजारों नहीं लाखों की तादाद में विदेशों में जाके नौकरियां करते हैं। अगर उनके साथ यही मारपीट की जाए तो क्या वो वहां नौकरी कर पाएंगे? जरा सोचिए कि हम क्या हैं और वो लोग क्या है। वो हमारे लीडर्स के बुत लगाते हैं, उनकी तारीफ में लेक्चर देते हैं, और हम अपने ही लीडर्स को पहचानते नहीं। हम अपने ही लोगों के साथ मारपीट करते हैं, उनको गाड़ी नहीं खड़ी करने देते। हमारे हिंदुस्तानी लोग विदेशों में प्राइम मिनिस्टर तक रह गए, मिनिस्टर तो बने ही हुए हैं कई। और आप एक इलेक्टेड औरत को विदेशी महिला कह के दुत्कारते रहे, और उसी विदेशी महिला का बेटा अब आपके सिर पर तांडव कर रहा है। मजबूर हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो सच पर खड़ा है। आप मजबूर इस करके हो क्योंकि आपका सारा पुलंदा ही झूठ का है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।